वहीं विधानसभा चुनाव 2023 में आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने जारी लिस्ट में आपको बता दें 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए ये तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। तो विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है, लिहाजा तीसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं। तो विधानसभा चुनाव 2023 अब और ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत कम समय चुनावों में बचा है और लिहाजा आम आदमी पार्टी भी लगातार एक्टिव नजर आ रही है, जिससे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। खबर को विस्तार देंगे, सत्य प्रकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, मुझे ये बताइए, जो तीसरी लिस्ट जारी की गई है, किस तरह से अब ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता नजर आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब एक्टिव नजर आ रही है। सत्यप्रकाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन यह बड़ी खबर, जहां 11 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की जारी कर दी है, जिसके बाद मुकाबला जो है वो दिलचस्प होता नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदेश भर के लोगों की निगाहें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लिस्ट पर भी हैं कि कब कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपने तीसरे जो लिस्ट है प्रत्याशियों के नाम की वो जारी कर दी है। बीजेपी जो है वो पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो लिहाजा चुनाव जो है वो और ज्यादा दिलचस्प होता इसलिए भी नजर आएगा क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आएगा। हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के, जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे दौरों पर, तो किस तरह से 10 उन्होंने गारंटी भी वहां दी गई थी। खबर को विस्तार देंगे, सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आम आदमी पार्टी ने आज तीसरी लिस्ट 11 प्रत्याशियों की जारी की है, कितना दिलचस्प ये त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आएगा? सत्यप्रकाश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सत्यप्रकाश आप? चलिए, आवाज सत्यप्रकाश तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं आपको कि तीसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी ने जारी की है, और उसके बाद चाहे अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो कई बड़े वादे किए थे और कहा था कि ये सिर्फ वादे नहीं, ये आम आदमी पार्टी की गारंटी है। 10 गारंटी दी थी, जिसमें बिजली भी शामिल थी, स्कूल्स को किस तरह से अपग्रेड किया जाएगा और उनमें बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, ये भी उन्होंने गारंटी दी थी। और एक मौका करके उन्होंने नाम भी उस पूरी रैली का रखा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधित भी किया था। और उसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। तीसरी लिस्ट 11 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल किए गए। एक बार फिर मेरे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ आ रही है। विकास प्रश्न दो रहा है जी। सत्यप्रकाश, देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस लगातार एक्टिव है, तो वहीं त्रिकोणीय मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी एक्टिव है और लिहाजा 11 प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी हो गई है। किस तरह से मुकाबला दिलचस्प होता नजर आएगा? सत्यप्रकाश, बिल्कुल, देखिए, इसमें ऐसी सीटें हैं, ये जो 11 सीटों पे अभी नाम प्रत्याशियों के डिक्लेयर किया है आम आदमी पार्टी ने, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लोरमी विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं अरुण साहब, वहां भी प्रत्याशी उतारा है। जगदलपुर और बस्तर, क्योंकि जगदलपुर भी बेहद हॉट सीट है, वहां भी प्रत्याशी उतारा है। बस्तर विधानसभा से भी उतारा है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मुंगेली विधानसभा क्षेत्र, जहां से अजय योद्धा माने जाते हैं भाजपा के पुन्नूलाल मोहले, वहां से भी आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, पहली सूची या दूसरी सूची या तीसरी सूची, तीनों को जोड़ ले तो 33 प्रत्याशियों को अब तक आम आदमी पार्टी उतार चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या और प्रत्याशियों को भी उतारेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह दावा पहले रहा है कि सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आने वाले वक्त में क्या सभी विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी उतारेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कई सीटों पर ये मानकर चला जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। सफल कितना होती है, ये देखने वाली बात होगी।
वाकई बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।